पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा सीमाई इलाकों में वहां पर निहत्थे अफगानियों पर गोलियां बरसाई गई हैं। काबुल में बैठा तालिबान टीटीपी को शेल्टर दे रहा है। टीटीपी को रोकिए, जबकि टीटीपी कहीं न कहीं एक तरह से इन पाकिस्तानियों ने बनाया, पाकिस्तानी आर्मी ने बनाया। लातों वाले जिन्नात बातों से थोड़ी मानेंगे। ब्रह्मोस जैसा आइटम दे दिया जाए ताकि ये पूरे डुरन लाइन पर अफगानी ब्रह्मोस जैसा आइटम एकदम तैनात करके रखें। पाकिस्तान कोई बदमाशी करे, दो चार उधर फायर मार दें। जालिम भी तुम हो, जाबिर भी तुम हो, खवारिज भी तुम हो, दीन के बागी भी तुम हो, अल्लाह के दुश्मन भी तुम हो। हिसाब तुमसे जरूर लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ललित। दर्शकों, पाकिस्तान के बारे में जब बात आती है तो आपको क्या ख्याल आता है? क्या वो वाली कहावत जो हमारे यहाँ कही जाती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते? लेकिन उनके यहाँ भूत थोड़ी होते होंगे, उनके यहाँ होते होंगे जिन्नात। तो ठीक है, लातों वाले जिन्नात बातों से थोड़ी मानेंगे। कुछ वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने फिर से एक और लात खाने वाला काम किया है। मतलब पाकिस्तान की ठुकाई फिर से पक्की है और इस बार अफगान शायद छोड़ने वाले नहीं है। बीते 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने यह कहा कि हमने टीटीपी के आतंकवादियों को निशाना बनाया है। टीटीपी यानी कि वो संस्थान जो पाकिस्तान ये मानता है कि तालिबान जो अभी काबुल में हुकूमत कर रहा है उसी का एक फ्रैक्शन, जो बार बार पाकिस्तान के इलाके, वो चाहे कि पीके के इलाके हो या फिर बलूचिस्तान के इलाके हो, वहां पर वो अटैक करता है, जहां पर उसके निशाने पर पाकिस्तानी सेना से लेकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, खासकर वो सेक्टर जो पाकिस्तान की आर्थिक गति को मजबूती प्रदान करते हैं, उन पर रहता है। पाकिस्तान का कहना है कि वो टीटीपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन काबुल में बैठा तालिबान टीटीपी को शेल्टर दे रहा है। टीटीपी का पूरा नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। ये वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जिसे एक दौर में पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर तैयार किया ताकि अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहा है, अमेरिका को परेशान किया जाए। और उस समय इन लोगों ने तालिबान को हथियार दिए, पैसे दिए, खाना पीना सब दिया। और टीटीपी का एक फ्रैक्शन जब काबुल तालिबान को मिल गया, लेकिन टीटीपी का एक फ्रैक्शन जो पाकिस्तान में तैयार हुआ था वो पाकिस्तान में ही रह गया। उनका जी मन कह लें पाकिस्तान में ही लग गया और अब वो पाकिस्तान के लिए एक तरह की समस्या खड़ी कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान का ये भी कहना है, सनद रहे ये वही मुल्क है जो टेररिज्म को अपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी के तौर पर दुनिया भर में फैलाता है, जिसका नाम पाकिस्तान जिहाद देता है। अब वही टीटीपी पाकिस्तान के जब नाक में दम कर रही है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान और तालिबान से ये कह रहा है कि आप टीटीपी को रोकिए, जबकि टीटीपी कहीं न कहीं एक तरह से इन पाकिस्तानियों ने बनाया, पाकिस्तानी आर्मी ने बनाया। ये कितने बड़े मक्कार हैं आप इस बात से समझिए। जब ये लोग अफगानिस्तान सरकार के साथ यानी तालिबान प्रशासन के साथ टर्की में बैठकर तीसरे राउंड की शांति वार्ता कर रहे हैं, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा विवाद चल रहा है वो कन्फ्लिक्ट में न बदले, उसको लेकर जब एक शांति वार्ता टर्की में चल रही है, उसी समय पाकिस्तान की तरफ से स्पिन बोल्दक के इलाके में फायरिंग खोल दी गई। जी हां, पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा सीमाई इलाकों में वहां पर निहत्थे अफगानियों पर गोलियां बरसाई गई हैं। अब आप समझिए, एक तरफ तो पाकिस्तान शांति का ढोंग भी कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान के नेता मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ वो चाहते हैं कि शांति हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी एक तरफ से अफगान तालिबान पर दबाव बनाने के लिए खुले में ओपन फायरिंग करती है, जहां 10 से 15 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रहती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर जो मेजर विवाद है वो डुरन लाइन को लेकर है। पाकिस्तान ये कहता है कि डुरन लाइन अफगानिस्तान को मानना पड़ेगा, जबकि अफगानिस्तान का मानना है
कि वो डुरन लाइन को मानता ही नहीं है, और अफगानिस्तान ये भी मानता है कि पाकिस्तान ने उसके कई सारे इलाकों पर कब्जा करके रखा है, जो भविष्य में जब भी तालिबानी अफगानियों के पास ताकत होगा, अफगान उसको रिक्लेम कर लेंगे। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। जब 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया, उस समय अफगानियों के पास जो एंटी एयरक्राफ्ट गन थे वो सब बर्बाद हो गए थे। लेकिन इस बार वो एंटी एयरक्राफ्ट गन बन गए। हम आपको बताते हैं वो बना कैसे है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो लाइन है, जो रेड वाली रेखा है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करती है, और इसी को लेकर लगातार विवाद रहता है। अब जब लगातार 15 मिनट तक ओपन फायरिंग सीमा पर रह रहे आम अफगानियों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने की है, तो तालिबानी भी ये कर रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं कि जो बॉर्डर के इलाके में जो बाड़ लगाया गया है, तार लगाया गया है, ऐसा लगता है कि वो कुछ है ही नहीं, वो कैजुअली ऐसे उठा करके पाकिस्तान में घुस रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है अभी हाल फिलहाल अफगान विदेश मंत्री दिल्ली के दौरे पर आए थे, और दिल्ली के दौरे पर जब आए तो यह तय हुआ कि भारत अपना दूतावास फिर से काबुल में खोलेगा। विदेश मंत्री करीब यहां हफ्ते भर से ज्यादा रहे। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो शायद कभी पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं पाएंगी। अब आते हैं एयरक्राफ्ट गन पर। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तानी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए एंटी एयरक्राफ्ट गन जो अफगानिस्तान के पास थे, ZPU वाले पुराने मॉडल्स हैं, इनको किसी अननोन टेक्नीशियंस ने बना दिया है। मतलब ये तकनीक अफगानियों के पास तो है नहीं, वो कोई बड़े इंजीनियर तो है नहीं, कोई बड़ा एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल उनके पास है नहीं, इस तरह की टेक्नोलॉजी भी कभी नहीं रही उनके पास। लेकिन चूंकि उन पर हवाई हमले का खतरा है, तो ये जरूरी है कि उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन हो। तो जो गन उनके पास थे, जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, बताया ये जा रहा है अननोन टेक्नीशियन। अननोन टेक्नीशियन मतलब वो कि जैसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में, वो चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, पेशावर हो, आपको पता है अननोन गनमैन नाम का कोई व्यक्ति आता है और वो अचानक से भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगा देता है। वो चाहे किसी आतंकवादी संगठन का हो, पॉलिटिकल आदमी हो, ISI का आदमी हो, या फिर आर्मी में हो। अगर उसने भारत के खिलाफ कभी कुछ किया है तो वो निशाने पर रहता है हमेशा अननोन गनमैन के। ऐसे ही अफगानिस्तान में हुआ है कि अननोन टेक्नीशियंस मतलब अनजान इंजीनियर आए हैं और उन्होंने अफगानियों को उनके एंटी एयरक्राफ्ट गन बना कर दिए हैं कि भाई साहब, जब अगली बार पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स या पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इस तरफ आए तो अपने एयरक्राफ्ट गन को एकदम तैयार रखना, 2-4 गिराओ, जैसे भारतीय एयरफोर्स गिराती है या भारतीय सेना गिराती है। ऐसा नहीं है कि ये अननोन गनमैन कौन है या अननोन टेक्नीशियन कौन है, आपको समझने में मुश्किलात होगी। हमें तो ये भी लगता है कि भारत को ऐसा चाहिए कि अफगान जैसे पड़ोसी को, जो हमारा अच्छा दोस्त है, भारत को कुछ ब्रह्मोस टाइप का आइटम भी दे देना चाहिए। ब्रह्मोस जैसा आइटम दे दिया जाए ताकि ये पूरे डुरन लाइन पर अफगानी ब्रह्मोस जैसा आइटम एकदम तैनात करके रखें। पाकिस्तान कोई बदमाशी करे, 2-4 उधर फायर मार दे। तालिबानी वैसे भी फायरिंग के शौकीन है, उनके पास ब्रह्मोस रहेगा तो बढ़िया पाकिस्तानी ऑन टाइम रहेंगे। और वैसे भी ब्रह्मोस का स्वाद पाकिस्तान ने चख लिया है, उसका तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल किराना हिल्स में दबा दिया ब्रह्मोस ने। तो संभव है कि हो सकता है बैकडोर से या छुप के या जैसे भी, हमें नहीं पता, लेकिन भारत को यह चाहिए कि अफगान भाइयों की मदद होनी चाहिए। जैसे हमने अफगानियों की क्रिकेट टीम खड़ी कर दी और अब अफगानियों की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बेहतर है, तो जैसे हम उनके एंटी एयरक्राफ्ट गन पता नहीं कौन अननोन इंजीनियर गया और वो बना करके चला आया, वैसे ही कहीं भी किसी रास्ते से ब्रह्मोस जैसी कोई चीज, बढ़िया चीज अफगानियों को दी जानी चाहिए, ताकि ये जो एक तरफ शांति बैठक में बैठे हैं, दूसरी तरफ गोलियां चला रहे हैं, आम लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, इनको ये समझ आना चाहिए कि गोली का जवाब जब ब्रह्मोस से दिया जाने लगेगा, पाकिस्तान डुरन लाइन पर भी ऑन टाइम रहेगा। और उसे ये लगता है हाल फिलहाल कि भारत और अफगानिस्तान नजदीक आ रहे हैं, भारत से वो लड़ नहीं सकता, उसकी हैसियत नहीं है, और यही कारण है कि वो अफगान तालिबान को
परेशान कर रहा है।